हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता लेकर आया हूँ फिर एक और वीडियो आपका एनटीपीसी की। जो 16 जून है, हमारी थर्ड शिफ्ट थी लेवल 2 की। तो उसको हम करने वाले हैं आज यहाँ पे। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसको क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे। और ये हमारी लेवल 2 की लास्ट होगी। ये हमारी लेवल 2 की लास्ट है। 15, 16 और 17 जून के जो एग्ज़ाम हुआ था, ये 16 जून की तीनों शिफ्ट की मतलब तीसरी है। पहली दो इसमें अपलोड हमने कर चुके हैं अपने चैनल पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो है लेवल 2 की 16 जून की। तीनों शिफ्ट हमारी हो चुकी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैथ्स के सेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है हमारी 2 पाई r। टू की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखना चाहो रख लो, लेकिन यहाँ दे रखी है तो इससे भी काम चला सकते हैं हम 3.14। नहीं तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है कि अगर आप देखते हैं कैलकुलेशन में इजी है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं तो कोई नहीं, अपने हिसाब से हम रख सकते हैं 22/7 भी चलेगी। आर की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगी, क्योंकि 30 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 15 कितना हो जाएगा आपका ये रेडियस। तो देखो अब करेंगे 15 दूनी 30, 3 किससे करेंगे 14 42 और 9, 942। ये हमारा आंसर नहीं है, ये वाला हो जाएगा। देखो मैंने ये क्यों बोला कि 942, मैं पॉइंटों में क्यों नहीं गया। पॉइंटों में आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि आपको केवल 942 एक ही जगह। पॉइंटों का एडजस्ट तो अपना आप हो जाएगा। आपको क्या करने की ज़रूरत है, जब आपको करने की ज़रूरत है जब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं 94.2 या 9.42, तब आपको देखने की जरूरत है, नहीं तो दशमलव की देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आगे आपको पता लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये है, कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। उसे दोनों निवेश में 125 का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया जाता है तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की, ये बोल रहा है। और जब ये बोल रहा है तो देखो पहले हमने ये थोड़ा सा मतलब मान सकता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है, कैलकुलेटिव है तो, लेकिन करते हैं कोई नहीं। देखो पहली धनराशि को हमने x माना, ठीक, दूसरी धनराशि को हमने y मान लिया। वो बोल रहा है कि एक बार मैंने 12 पे दी, ठीक है, और दूसरी बार मैंने 10 पे दी, यानी कि 2 बार दी उसने। एक बार 12 में, एक 12% एक बार 10 पे, तो दोनों टोटल कितनी परसेंटेज हो गया 22, ठीक है, कितना हुआ 22%। ऐसे इसका भी 22 हो जाएगा, क्योंकि एक बार 10 दी फिर 12 दी 22, यानी कि x प्लस वाई का अगर मैं 22% की बात करूं, 22% की बात करूं तो मेरा कितना हो जाएगा 125, फिर 3 ज़्यादा 125 और 3 यानी कि फिर अगली बार कितना हो जाएगा 128। पहली बार में तो 125 था, दूसरी बार में 128, तो 253 हो जाएगा। किसको करेंगे इसको 253। अब इसको काट लेंगे, 11 दूनी 22 और ये 23 हो जाएगा। 23 बार कट जाएगा। पता है 11 से कैसे करते हैं, 3 और 2 5। बहुत मैंने ये कैलकुलेशन 11 की कई बार बता चुका हूँ, और वीडियो में आप देख सकते हैं। अब नीचे प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 50, वहाँ जाके कितना हो जाएगा 23 पंजे 100, 5 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 पंजे 115 और 0, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ पर, इतनी आ गई। अब देखो वो क्या बोल रहा है, जब धनराशियों को बदल दिया जाता है ना, मतलब 22 है ना, तो मतलब कि एक बार अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो 3 रुपये है, मतलब कि डिफरेंस कितना, मतलब 12 और 10, मतलब x और y कितना हो जाएगा हमारा 2%। तो 2% हमारा किसके बराबर होगा, 2% हमारा होगा 3 रुपये की। क्यों, देखो आप यहाँ पे समझोगे, इसी तरीके से दोनों ने क्वेश्चन को किया, मतलब कि एक बार 12 और एक बार 10। लास्ट वाले का अगर आप देखोगे, लास्ट वाले में अगर आप ना देखो तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 2% का डिफरेंस, तो 2% का, ठीक है। तो कितना बचेगा आपको 3 रुपये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 रुपये, ठीक। बस आपको ये करना है, बाई माइनस के 3 होगा, बाई माइनस के क्या होगा 3, बाई माइनस के x और 2%, ये होगा इस तरीके से। अब इसको काटेंगे, नीचे 100 हो जाएगा, ये 50 बार जाएगा और 50 से 150 हो जाएगा। बस अब आपको x, इसको मतलब बाई प्लस एक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आपको पता है कि बाई प्लस एक्स बाई माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। जब हमको बाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 10% पे तो बाई दी है, तो बाई का कैसे निकलेंगे, ये बड़ा है बाई, तो बाई की वैल्यू बड़ी होगी, तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों को, इसमें से ये घटाओ 150 आधा कर दो, यानी कि 150 जाएंगे, 1000 बचेगा, कितना हो जाएगा, आधा करेंगे 500,
एक्स की वैल्यू यानी कि 500 हो जाएगी, लेकिन हमको बाई की निकालनी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1200, कितना हो जाएगा 1200 1300, 1300 आ जाएगा, 1300 आधा करेंगे 650। आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, ओरली भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम ओरली कर सकते थे, कोई इतना बड़ा काम था नहीं, समझाने के लिए मैंने इतना किया। तो आपको ये चीज़ें देखो करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, है ना, बस इतना भी नहीं था ज़्यादा, कोई बहुत बड़ी चीज़ है इसमें थी, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे जब जो मैं बोल दूंगा कि हाँ इसको 2 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहाँ से हम क्वेश्चन का टाइम निकाल निकाल के ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में निवेश करेंगे अपना, कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप एक काम और कीजिएगा, अगर आपको अपनी तैयारी में स्पीड देनी है, मैथ्स में पूरा पूरा स्कोर करना है, रीजनिंग में, तो सबसे पहले जो भी मैं क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन तो वो आप एक जगह नोट्स बना लीजिए उसके, और एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, और उस टाइप के क्वेश्चन कभी आते तो मेरा वाला फॉर्मूला लगाइएगा वहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको। 100% आपका समय बचेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर 25 क्वेश्चन अगर मैथ्स में आ रहे हैं, तो मैं 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे निकाल दूंगा जहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड मात्र मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, जाइए मेरी वीडियो में, एक अलजेब्रा की वाली शॉर्ट ट्रिक देखिए जो मैंने बनाई है, कभी भी क्वेश्चन आएगा 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। एक मैंने एससीएफ की बनाई है, अभी शॉर्ट ट्रिक डाली है एक छोटी सी वीडियो की, वो मैं करा रहा हूँ। और बाकी के मैं ये सीरीज़ ला रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक वाली, और बाकी तो आप जैसे एनटीपीसी के सारे मेरे पेपर्स को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को, और वहाँ से जो जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप एक पेपर में नोट्स करते रहिएगा। और बाकी एक 5-5 मिनट की मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी ला रहा हूँ, तो इस तरीके से आपका बहुत समय बचेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। देखो 20 और 62 के बीच की हमें सारी अवज्यायी संख्या की माध्यिका क्या होगी ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 20 और 62 के बीच की माध्यिकाएं हमको लिख लेनी चाहिए, ठीक है। 20 के बाद देखो 23 हमारी माध्यिका होगी, 23 के बाद हमारी 25 26 27 28 29 होगी, फिर 31 होगी, 33 34 35 36 37 होगी, 38 39 40 41 होगी, 42 43 43 होगी, 44 45 46 47 होगी, 48 49 50 51 52 53 होगी, 54 55 56 57 58 59 होगी, और 61 होगी। अब देखो ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माध्यिका बीच वाली होती है, 10 है तो इवन 2, ये 2 नंबर हमारी माध्यिकाओं के बीच का नंबर जो होगा वही होगा, इनकी दोनों के बीच का नंबर कितना है 42, ये होगी। नहीं तो अगर कभी पॉइंटों में नहीं समझ पा रहे, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, ठीक है, तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जब किसी संख्या को n से 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। देखो शेषफल 3 बच रहा है, 7 से विभाजित के लिए मुझे कितने और चाहिए, 4 नंबर और मिल जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो n+4 ही हमारा आंसर हो गया, तो इसमें कुछ नहीं था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1-2 सेकंड का पढ़ना था, टिक लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या आप इसको ये मान सकते हो, इस कंडीशन को पूरी कर लीजिए, इसका नंबर को 10 मान लीजिए, 7 और 3 10, 10 अगर n बराबर 10 हो गया तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होगी हमारी। देखो अब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, हाँ अब सही है। तो इसमें कितना जोड़ेगी रिमाइंडर 7 से, मतलब कि ये वाला 10 नंबर 7 से विभाजित हो जाए, 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो यानी कि n+4, बस ऐसे भी कर सकते थे आप, जैसा आपको अच्छा लगे उचित लगे वैसा कर सकते हो आप, ठीक है, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है फॉलो। देखो अब मैं देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ गया, अब मेरा एरिया आया इस चीज़ को, मेंसुरेशन को बहुत ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। अच्छा एक और मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको लिख के रख लीजिए कहीं आप इस प्रॉमिस को, ठीक है। क्वेश्चन कितना ही बड़ा से बड़ा हो, और जिस जिस जो जो लोग बोल रहे हो ना कि ये क्वेश्चन को बहुत समय लग रहा है ना, भाई 2 से 3-5 सेकंड में क्वेश्चन ना कर दिया ना, नाम मेरा रजत नहीं है, ये आप लिख के रख लीजिए आप, ठीक है। और बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको पता लग पा रहा होगा, जल्दी ये मैं इसका आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा इस चीज़ के लिए। तो बेफिक्र होकर विश्वास करके वीडियो को देखे लगा के लगातार देखिए, और नोट्स बनाते रहिए कि चक्कर में मत पड़िए किसी भी चीज़ के, ठीक है। किसी लंबरत्तीय व्यूज़ पे और सब्सक्राइबर में मत जाइए, क्या हो रहा है बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है इस समय सब्सक्राइबर पे, दिन में अगर 2 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो रात को 4 बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही नहीं हो रही है। तो मेरे साथ तो भाई कैसा है मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे सच्चाई यही है, 2 और 4 बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कोई इतना प्यार मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए, लेकिन हाँ काफ़ी मिल रहा है उस हिसाब से। व्यूज़ मैंने अभी पहली दूसरी वीडियो डाली 8,000 के आसपास, उस पर पहली वीडियो पे मेरे गए कॉम्पिटेटिव के, अब बाद में भी 1.5 के जा रहे हैं, अभी भी तुम देख पा रहे होंगे बहुत सारी वीडियो में 1K से क्रॉस हो गए। तो ठीक है चलो, अभी शुरू में कोई अभी मेरा फेस भी नहीं हो, कोई इतना बड़ा नॉन फेस भी नहीं हूँ,
तो ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि कितनी है? इतनी है। ऊंचाई इतनी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आंसर टिक ये लगा दूंगा। कैसे? देखो पाई की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एल, ये होता है कि नहीं होता है? अब पता है पाई से मल्टीप्लाई हो रही है, पाई में कितना होता है? 22/7, और 22 इसमें जब कभी भी आपको पाई की वैल्यू कहीं मल्टीप्लाई हो रही हो तो 11 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 11 से कौन सा कट रहा? 7 4 11, 11 में 6 गए 5, ये नहीं कटेगा। 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा देखो 7 4 11 ये हो रहा है, 11 हो रहा है या 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। इसका भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, 11 के छोड़ो, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना समय बच गया, अभी 3 4 क्वेश्चन में अभी बचवा दिया मैंने आपका समय नहीं, ठीक है। चलो अब इसको जो बोलते हैं कि कभी अगर ऐसी स्थिति होती है कि नहीं होता है तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं। हाँ एक और चीज, जब वो बोलते हैं ना लगभग लगभग में, तब मत करना ही वाली चीज है, तब मल्टीपल हमारा तब काम नहीं करेगा। तो देखो परिधि है, परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? बेलन की 2 पाई आर हमारी परिधि होती है 176, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 22/7 रखेंगे और आर रखेंगे, 176 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 11 दूनी 22 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई 12 है, एच कितनी दे रखी है? 12। और ये क्या लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन इसका। तो लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर प्लस एल। मैं डायरेक्ट रखूंगा वैल्यू ऑफ 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पर 28, 28 और 12 देखो 40 हो जाएंगे, ठीक है। अब 7 चौक 28, देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 में से 11 और 2 लिख लो, 32 दूनी 64, 64 की फिर 11 से मल्टीप्लाई करो आप। क्यों करोगे आप? क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, इसलिए मैंने कर दिया। ये 4 हो जाएगा, 4 6 10, कितना हो जाएगा? 4 और 6 10, 0 और 6 और 1 7, 704 0 का ये आ जाएगा आंसर। तो कैलकुलेशन भी एक कला है, आपको उसको भी सीखनी चाहिए। तो देखो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने और इतने को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रम से 7 और 5 होता है। अच्छा ये अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए, केवल जो CI SI का जो क्वेश्चन आया था वो देखो अभी तक नहीं है, नया क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हाँ इजी था, हो सकता था, मतलब इजी भी नहीं बोल सकते उसको, कैलकुलेटिव था। कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हाई भी नहीं थे, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव था और काफ़ी 3 से 4 मिनट वो ले सकता है अगर कोई अननोन पर्सन शुरू में देखेगा तो उसको करने में। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अदरवाइज सारे जो इसमें अभी तक क्वेश्चन आए वो रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। तो बशर्ते आपने प्रीवियस पेपर को अच्छे से पढ़ रखा होगा, तैयारी आपकी बहुत धांसू है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, सब क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आपको लगता है यार ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा नया है, तो ये समझ लीजिए आपने प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं कमी की है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो रिपीटेड है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये लगभग। देखो ये और जब इसमें देखो 7 और कम से 7 5, तो ये संख्या इसमें से घटा देनी चाहिए। जब ये संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2300, 3100। अब देखो ये किससे डिवाइड है? तो किससे डिवाइड है? 110 से तो नहीं है, 102 से भी कैसे? एक नज़र में मुझे 100 से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 2 जीरो से 0, और किसी की चेक करने की आवश्यकता नहीं हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का भी भाई सहारा लेना है आपको। अगर आप ऑप्शन का सहारा नहीं ले रहे हैं, ये ऑप्शन दिए ही आपको इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि भैया मैं ऑप्शन में नहीं जाऊंगा, ऐसे ही करूंगा, ऐसे क्यों होगा, तो फिर एक आप गलत फहमी में हो इस वाली चीज़ के लिए कि आप ये वाले क्वेश्चन करोगे। भाई अगर आप सोच रहे नहीं ऑप्शन नहीं हो तो ना हो, तो भाई ये कोई बात हो गई? ऑप्शन नहीं हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता, ऑप्शन ही है आपको और ये चीज़ें मिलेंगी आपको, तो इसका भरपूर फायदा उठाओ ना। बाकी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसका HCF निकाल लो बाद में अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा करना है। और ऐसा करने से आपका देखो ये आपको बूंद बूंद से सागर बनता है, यहाँ से समय बचाना पड़ेगा। या आप एक तरीका ये है, इसको 100 से हर एक नंबर से डिवाइड करके देखो कि इसमें से 7 शेषफल बच रहा है, उसमें 5 शेषफल बच रहा है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन हमने ऐसे करे जिसमें 3 से 4 सेकंड का समय लगा बस, ठीक है। तो ये समय बच रहा है, कहीं और अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहां लगाएंगे। देखो अभी मैंने जो शुरू में बताया था, इसी क्वेश्चन में देखो इसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल गया 88, 8.8, 0.88, 0.88। तो यहाँ पे आपको अब ध्यान देने की जरूरत है पॉइंटों पे, अदरवाइज नहीं तो पॉइंटों पे देने की ध्यान जरूरत नहीं थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं 2 और 7 ही लेता, मैं कभी नहीं देखता इस चीज के लिए, ठीक है। अच्छा देखो मैंने बताया संपूर्ण पृष्ठ 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से 22/7 है, पाई है तो आएगा 11। तो जब मैं 11 से देख रहा हूँ 11 अट्ठे 88 ये भी कट रहा है, 11 अट्ठे ये भी कट रहा है और ये नहीं कट रहा, तो ये तो कभी तक हो नहीं सकता था, ये भी कट रहा है। तो मेरे 3 ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ मैं दुविधा में पड़ गया भाई कौन सा होगा।
तो तीनों ही हो सकते हैं क्योंकि तीनों ही हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन को फेम इसी तरीके से किया जाता है एग्जामिनर के थ्रू 10 से 15 क्वेश्चन का, कि बच्चा क्वेश्चन को पढ़ रहा हो, कर रहा हो, ठीक है, ये होती है। तो यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से इतनी है, तो त्रिज्या के लिए हम फॉर्मूला और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो 2πr(h) होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। वैल्यू रखेंगे, ये भी आपको लिखना ही नहीं होता, डायरेक्ट करना होता है एग्जाम में, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ 22/7, ठीक है। लिखना इस तरीके से आपको करना, डायरेक्ट है। आर की वैल्यू 2 रखो, 0.2, 0.7। जिस किसी बच्चे को इसमें पॉइंटों में दिक्कत आ रही हो तो उसको निकाल के नीचे 100 कर लो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 7 कर गया, देखो 2 दूनी 4, 4 और 22, 44, 88 हो जाएंगे, 88/100 हो जाएगा। जब आपको 100 2 जीरो हटाओगे तो 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव लग जाएगा आपका, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जा सकते थे, तो कोई काफी क्वेश्चन भारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने रुपए की धनराशि है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में ब्याज होने वाला ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है, देखो सबसे पहले 3 वर्षों में आपको क्या करना है, पीआरटी वाला आपको फॉर्मूला पता है, नहीं तो एक वर्ष में 12%, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 36, 12×36 यानी कि इसका 36% निकाल दो, आंसर आ जाएगा, यानी 5250 का 36%। अभी आप बोल रहे यार 36% कैसे निकालें, अभी देखो 36 से इसमें मल्टीप्लाई करना इजी है, लेकिन मुझे पता है 4 से मल्टीप्लाई करना, तो मुझे तो इसमें इजी है, तो मैं यहाँ कर लूंगा 9 × 4। वो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 625 एक बहुत कॉमन वर्ड है और सबको पता है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। तो जैसे देखो इसमें करेंगे 2500 मिलेगा 625 में, तो 25, ठीक है। तो 25 चौका 100, देखो 0 का 0, 25 चौका 100, 10 हासिल लगाए, 6 चौक 24 और 25, ये आ गया हमारा। अब नीचे बचा 9 और ये 2 जीरो, यहाँ पे भी जीरो का कोई बेनिफिट है नहीं अभी भी। देखो 25 के 9 से मल्टीप्लाई करते तो आपको पता है 25 नंबर 225 होते हैं, तो 225 हमारा ये आंसर हो जाएगा। जीरो की कोई भी आवश्यकता नहीं है कोई ज़्यादा ध्यान देने की, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग हैं, आपको मिल रहा होगा चीज़ें साइंस, तो ये तो बहुत बाद की चीज़ें होती हैं। बस ऐसा करा 225 आंसर आ गया, अदरवाइज नहीं तो काट के भी आप ऐसे कर सकते हो, 25 नंबर 225। अब जो बोल रहे हैं किसी को टेबल याद नहीं है, तो भाई फिर आपको 25 का तो टेबल याद करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, बहुत आता है। नहीं है तो आप कैलकुलेशन करके गुणा भी कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12, देखो जब कभी कोई 18 में चल रही है, तो ऐसा मानने के बता रहा हूँ मैं, बाकी आप कर सकते हो इसको, 18 की स्पीड से चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति चल रही है तो 5, यानी कि 18 का जितना मल्टीपल होता जाएगा वो इसका मल्टीपल होता चला जाएगा 5 का। देखो यहाँ 4 है, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20, यानी कि एक उसकी चाल कैसे होगी 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे निकालते हैं बहुत जल्दी, इसको ध्यान में रख लीजिए। और 12 दूनी 24, 240 हो गई, आंसर आ जाएगा। कैसे, एक बार और समझते हैं। जब हम अगर हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो पता है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। जितना इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसमें इतना मल्टीप्लाई करते जाइए। मान लो ये 4 थी, 36 होती, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा कितना आंसर 10 मीटर पर सेकंड। ये याद कर लीजिए, अगर 18 है तो 5, यानी 18 का जितने मल्टीपल हो रहा है उतना मल्टीपल यहाँ कर दो, आपको मीटर पर सेकंड में तुरंत पता लग जाएगा। जैसे मैंने बताया 18 चौक 72, यानी कि 5 चौक 20, और 20 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड में 20 चल रही है, तो 12 सेकंड में कितनी चलेगी 240, बस मेरा ऐसा आंसर आ। क्वेश्चन को पढ़ना होता है और करना होता है, नहीं तो आप सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 लिखिए, आप इस तरीके से करके करेंगे तभी भी 20 आएगा आपका, ठीक है। ऐसे भी आप जा सकते हो, लेकिन मैंने बोला और उससे अगर आपको ज़्यादा रहना है तो थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा कैलकुलेशन करने में, क्वेश्चन को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो वाला भी पहले क्वेश्चन रिपीटर को इतना भारी नहीं था, बेसिक फॉर्मूले पे था। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। मान लीजिए एक ही है, यहाँ से स्टार्ट करी, एक दूसरी है यहाँ से स्टार्ट करी। क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है पहले की, दूसरे की 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जब भी मिलती हैं तो पाया जाता है कि रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी की। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि भाई वो कितने घंटे चली, तो कितने घंटे, ये भी भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको अगर ये लग रहा है कि रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका। करने का तरीका आप समझ लीजिए किस तरीके से करना है आपको। 1 घंटे में देखो कितना, 1 घंटे में कितना मतलब 1 आर अगर वे चलेंगी तो कितने का डिफरेंस आएगा उसमें चाल में, वो तो 30 चलेगी 35 चलेगी, मतलब 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर ज़्यादा तय करेगी। और ज़्यादा तय कितना करा उसने 30 किलोमीटर, मतलब कि उसने 30 किलोमीटर ये तय ज़्यादा किया। तो कितने गुना करा भैया 6 गुना, यानी कि वो घंटे कितने चलेगी 6 गुना चलेगी। फिर 6 कर दो तो 6 घंटे आ गया।
मतलब उसने दोनों ट्रेनों ने कितना चला, 6 घंटे। अब जब बोल रहे हैं कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी बीच की निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो 65, और जब हम 65 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो हमारा कितना आ रहा होगा, 390 आ रहा होगा। ठीक है, 6×6 = 36, 360 और 6×5 = 390 हमारा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा है, दो समान वृत्त जिनमें प्रत्येक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर की है, तो इस प्रकार दूसरे से प्रतिष्ठित है कि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई सेंटीमीटर क्या होगी, ये गुजरती होना चाहिए, चलो कोई नहीं। अच्छा, इसका जैसे पढ़ा हमने 24, तो उभयनिष्ठ जीवा की बात करें 24√3 हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू आती है उसमें √3 की मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस में। अभी आप समझ लीजिए किस तरीके से, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी कोई नया नहीं है। आप यहाँ पे केंद्र मान लीजिए इसका, एक दूसरा सर्कल इसमें इस तरीके से आपको निकल के जा रहा है, वो इसका केंद्र है ये वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 24, केंद्र से केंद्र, क्योंकि रेडियस है। अब मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा और यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा, यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया, समबाहु। और इसकी साइड कितनी है सबकी, 24 24, यानी कि ये रेडियस ही तो है। अब मुझे यहाँ से इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या बतानी है, मुझको लेंथ बतानी है, यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे एक बार बताओ, मैं अगर बात करूँगा आपको इसकी दूरी, इसकी, ठीक है, मुझे इसकी दूरी यानी कि हाइट अगर मैं निकाल दूं, हाइट का आपको पता है √3, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो √3/2, और भुजा होती है, भुजा इसमें कितनी है, 24 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मुझे डबल बतानी, यानी कि इससे डबल यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी डबल कितनी हो जाएगी, डबल कर दो। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा, तो 24√3 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, या तो आप इसको ध्यान रख लीजिए इसको कि ये होता है, कभी जीवन में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर टिक करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने चुटकियों में कर रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन, तो यार एक लाइक और जेन्युइन लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आप यार देखते हो चले जाते हो तो दिल से बुरा लगता है, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भाई कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ग्रुप डी का मैं आपके लिए कंटेंट लाऊंगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तभी तो होगा। थोड़ा बहुत यार मोटिवेशन दीजिए। हालांकि काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कोई गंदा कमेंट देखने को नहीं मिल रहा गाली गलौज वाला, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन ये है, विकर्ण 37 मीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है। एक आयताकार भूखंड है और ये इतने मीटर प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं क्या होगा हमारा। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, और इसका ये कितना हो गया हमारा, डायगोनल हो गया। डायगोनल कितना होता है, L² + B² का डायगोनल का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और एरिया कितना होता है इसका, एरिया होता है, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है LB, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल है भैया, LB होता है। ठीक है, अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा L + B, आइडेंटिटी इसका L कितना होगा, L² + B² और प्लस आपका होगा 2LB। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, L + B की वैल्यू निकाल देंगे। और पैरामीटर का मतलब कि परिमाप का मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, तो परिमाप का भी आप ध्यान रख लीजिएगा, 2 होता है L + B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, कुछ नहीं है अभी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, L² + B² की वैल्यू कितनी है, D², D कितना हमारा 37, 37 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। देखो दो तरीके हैं करने के, चाहे तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है ओरली, ओरली में कभी और समझाऊंगा क्योंकि फिर उसमें काफ़ी लंबा समय चला जाएगा, इसलिए केवल आप फिलहाल इसका जो ओरली देखो, वैसे तो ओरली कितना होगा, ओरली हो जाएगा इसका 1369। ठीक है, 1369 क्या, वो 50 में से माइनस करके इस तरीके से 13 हो जाएगा ना, तो 13 में इसमें 50 मतलब 50 में करेंगे तो 13 हो जाएगा, लास्ट डिजिट इसकी 69 होगी। ठीक है, 69 और फिर ये 13 25 में से प्लस माइनस करके इस तरीके से होता। तो फिलहाल अभी इतना इसे 1369 याद रख लीजिए, वो चीज़ें बाद में करेंगे हम। लेकिन अगर आपको सबसे अच्छा तरीका, देखो ये सब चीज़ आप भूल जाओगे, ये वाला भी भूल जाओगे, लेकिन मैं इसको बता दूंगा क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ 7 7 49 और 3 3 9, 7 21 और 42 कर दो। ठीक है, इसको जोड़ दो, 9 6 और 9 4 13, 1369 इस तरीके से कर लो, ये भी एक तरीका है। बाकी बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आया। ये 37 का कितना हुआ, स्क्वायर हो गया 1369, तो 1369 प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 1369 लिखने के बाद हम 2LB, 2LB हमारा कितना हुआ
एरिया हमारा कितना था 420, यानी कि 2 से करेंगे 840। किसी और दिन बताऊंगा मैं इसको कि मतलब इसका डिटेल वाला 1369 कैसा आया। अभी देखो इसका निकालना ही बहुत ईजी होता है। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 2209 हमारा आ जाएगा। अब 2209 एल प्लस बी हम निकालेंगे तो रूट करेंगे इधर, तो इसका आ जाएगा 47। देखो कैसा है, देखो 3 है, लास्ट के 2 डिजिट का हम स्क्वायर करते हैं, मतलब कि किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 को 50 में घटाएंगे 47, इस तरीके से निकालते हैं। देखो जैसे इसका करेंगे हम, 69 है, 69 कितना 13 है, 50 में से 13 घटाएंगे, 25 में से हम कराते हैं, तो उसका इस तरीके से चलती है। इसमें एक भी है तो वो भी ऐड होता है, तो 13 69 इस तरीके से होता है। तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं कभी बता दूंगा ओरली किस तरीके से करते हैं। फिलहाल ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे इसी चीज़ को ख़त्म करते हैं। ये हमारा 47 आ गया। अब जो हमारा कितना होता है, परिमाप कितना होता है, इतना होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं 2 एल बी हमारा कितना है 47। अब कितने दर से, 37 मीटर प्रति दर से लगाना, तो 37 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 37.50 से। अब 2 से 37 की करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 47 मल्टीप्लाई 75 के मल्टीप्लाई कर देना आप, तो 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर अपना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कर लो आप जिस तरीके से भी आप करना चाहते हो, तो आसानी से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 47 75 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा होगा 35 25 हमारा आंसर मिल रहा होगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें कुछ नहीं है, बस ऐड करना है। देखो 98 है तो 896 हो जाएगा, 896, ये 185 है तो 185 रहेगा, 0 पॉइंट में इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये 80.6 है तो 852 हो जाएगा, और ये 524 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 185 सबको ऐड करेंगे। देखो बस ऐड करना और कुछ बचा नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में आपका जो भी आंसर आएगा वो टिक करके आप देख लेना। हमारे पास 13 13, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, इसको क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, ये भी देखो कोई भारी नहीं है, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ। बाकी तो बड़े बड़े क्वेश्चन करना ही हमारा यहाँ पे मोटिव है, और अच्छे क्वेश्चन, ये तो सबका ट्रिक सबको पता है कि सेम ही होता है। तो चलो कर देते हैं। 6 दूनी 12 13, 13/6 हो जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में बाहर। ठीक है, तो 13/16 प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 26 और 9 35 और 45, 45/26 प्लस 15 13। देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में इसको करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो सबको एक साथ लिख लेते हैं, 7 5, सॉरी ये रहेगा 5 7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 25। ठीक है, अब इसको सबको सोल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, और 6/13 हो गया, कितना हो गया 13/6, मल्टीप्लाई 45 और 26 प्लस, देखो 6 हो गया, यानी 6/13, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से ऊपर नीचे 26 कर दो भी डायरेक्ट, 26/12, 45 और 26 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा आई थिंक, 57/26 यहाँ आएगा, और आपका यहाँ पे क्या बनेगा 13 और 6, तो 13 दूनी 26 2 बार जा रहा होगा, 3 से कट रहा है 19 बार, और नीचे जा रहा होगा 2 बार, तो 19/4 आंसर हो जाएगा, 19/4 19/4। देखो 4 का ऑप्शन देखेंगे, नीचे 4 किसके में बन रहा है, किसी के में नहीं बन रहा नीचे 4, मतलब 4 नीचे रहना चाहिए ना, ये 19 है 19, तो किसी के भी नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी चेक करना है हमको। तो 4 चौक 16 और 3 19, हाँ ऐसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में मत तोड़ना। ठीक है, यहाँ से चेक करना जैसे मैं कर रहा हूँ, 4 चौक 16 3 19, तो ज़्यादा समय हमारा बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, नेक्स्ट वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्स और बाई अनुक्रमानुपाती है, मतलब एक्स इसके अनुक्रमानुपाती होता है बाई। लेकिन देखो जैसे आपको अनुक्रमानुपाती आई थिंक आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती ज़्यादा आता है, अनुक्रमानुपाती नहीं आता है अधिकतर बुक्स में, और ये जब भी है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती बनते हैं, पढ़ते हैं हम। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती, पता इंग्लिश में आप देखोगे तो आपको मिलेगा ही प्रोपोर्शनल, एक्स और बाई आर प्रोपोर्शनल, ऐसे करके मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती है, इसका ही मतलब यही होता है, लेकिन अक्सर बुकों में हमें जो मिलता है समानुपाती मिलता है।
एक्स की वैल्यू 37 है तो वाई की वैल्यू 92.5 है। ये बोल रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू 37 है तो ये बाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, एक्स की जगह 37 रखा। अच्छा, इसको करने के लिए सोल्व हम एक काम करेंगे, कॉन्जुगेट से, मतलब ये किसी भी स्थिरांक से बोलते हैं, कांस्टेंट से के लिख देते हैं इसको हटाने के लिए, फिर बाई इस तरीके से। तो के की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। जब के एक्स बराबर 37 है तो के की वैल्यू, बाई की वैल्यू कितनी है, 92.5। तो देखो हमारा क्या बन गया, के की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। के बराबर कितना हो जाएगा, 37/92.5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट में वो बोल रहा है जब x बराबर 16 है तो आप बताइए मुझे मेरा y की वैल्यू कितनी होगी। तो आप फिर अगेन ये वाली इक्वेशन में वैल्यू रखिए। आपके पास अब k की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यानी कि जब 16 होगा k की वैल्यू हमारा कितना होगा, 37/92.5, 37/92.5 और मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी 16/92.5/37। ठीक है, अब जब आप इसको काटोगे तो काट सकते हैं। अगर नहीं कट रहा है आपको तो यहाँ पे हटाइए, 0 लगा लीजिए, 5 से काट लीजिए। देखो 5 बार जा रहा है, 18×5 = 90 और 25, 185 बार जाएगा। ठीक, अगर आपको मिल रहा है सही है, मिल रहा है हमको 2 बार कट रहा है। ठीक है, कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 2 से 8 बार कट रहा है, 2 8 16, 8 5 40, 40 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, जिसका क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक विकर्ण की लंबाई इतना है, दूसरा विकर्ण। देखो जो क्षेत्रफल होता है ना समचतुर्भुज का, वो कितना होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो इतना होता है 1/2 विकर्ण 1 लंबाई और विकर्ण 2 लंबाई, मतलब कि विकर्ण की लंबाई 1 और 2, मतलब दोनों विकर्णों की लंबाई का गुणनफल अपॉन 2। तो क्षेत्रफल हमारा 440 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, d1 हमारा 20 दे रखा है, d2 निकालना, मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये कटेगा 10 बार, 0 से 0 जाएगा 44, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरे विकर्ण की 44 आ जाएगी। तो 44 यहाँ पे आंसर होना। ये भी मुश्किल से आपका 5 सेकंड का ही था, ज़्यादा का समय का क्वेश्चन था नहीं। बस आपको फॉर्मूला याद है ना, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ इसमें नया नहीं था कि कुछ लिंक करके बुझाओ। देखो ये भी इसमें क्या है, इसमें से माइनस करेंगे और 16 अपॉन में कर देंगे बस। देखो 10 में से देखो 40, 40 में से 8 गया 32, अब बचा 32 में से 6 गया 26, है ना, 26 32 और 4 में 3 गए, ये बन गया हमारा। और p मल्टीप्लाई में है और इधर आगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। अब इसको काट दिए, देखो 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 40 बार कट रहा है। 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 का ना 4, 2 इधर पहुंच गया, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। अब इसको देख लो किस चीज़ से कट रहा है, देखो 10 तो लगेगा 1 दशमलव बाद, तो 4 से काट लो यहाँ से, 4 ढाई 40, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 3 31, यानी 4 अट्ठे 32 और 3 4 नम 36 और फिर दशमलव लगेगा 5, तो इतना आ गया। ठीक है, तो मैं फिर बोलता हूँ बार बार डेसिमल पे ध्यान देने नहीं, क्योंकि एक ही है, 78.95 ये हमारा, तो ये आ गया। डेसिमल बहरहाल यहाँ हटाएंगे तो इधर लग जाएगा, तो मैंने हर बार बोलता हूँ डेसिमल पे हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमको आंसर केवल एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 14, 6, 2a और 16 का माध्य इतना है तो a का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके कितना है, माध्य का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, औसत। तो यहाँ पे सबको ऐड करो, जितने नंबर 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो और 12 रख दो उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे इनको ऐड करते हैं सबको एक साथ। देखो 14 16 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 36, 36 प्लस के 2a मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 12 चौक 48, है ना, सब इनका 4 संख्या होगा 48 हो जाएगा। तो 48 36 गए, 12 चौक 12 36 12 चौक 48, 2a बराबर कितना आ गया 12, और जब यहाँ से इसे काटेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 11.91 है और आपको पूछा है ये दे रखा है इसका वैल्यू। तो देखो इसमें कोई नई चीज़ नहीं बूझी है, 1 2 3 4
5, मतलब 5 अंक को आपको इधर से कुदा के इधर लेके जाओगे तो ऊपर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 5। तो बस 10 की पावर 5 देखो कहाँ पे ये ऑप्शन है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसे थे अभी तक 4-5 क्वेश्चन जो लगातार आए, बहुत कम कम समय का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है वैल्यू इसकी है। देखो जब रैशनलाइजेशन होता है तो बड़ा टर्म पहले आना चाहिए, उसके बाद यानी कि 1/√2 + 1 ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर ये रहेगा √3 इधर रहेगा, √2 इधर आएगा। जब हम इसको रैशनलाइजेशन कर रहे होंगे तो √2 माइनस के 1 से कर पा रहे होंगे, और नीचे भी √2 माइनस के 1 से। रैशनलाइजेशन है, हर परिमीकरण इस तरीके से करते हैं। अब ऊपर देखो a + b a - b का फॉर्मूला लगेंगे, तो नीचे देखो एक अंतर है तो एक ही रहेगा, आपको पता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा √2 माइनस के 1। बस यही चीज़ें समझनी थी, बाकी में सब में ये फॉर्मूला लगना है। फिर प्लस का साइन लगेगा, जैसे कि इसमें लगा, √3 पहला आएगा, √3 पहला आएगा और माइनस के √2 आएगा। मतलब पहला वाला टर्म जो है ये वाला घूमेगा इधर, ये वाला प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में जाएगा, ये समझ लीजिए आप। तो ये वाला प्लस में जाएगा, ये वाला माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 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 करके करेंगे तो +16 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे माइनस के √15 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है माइनस वाले टर्म इससे ऐसे कट रहा है, प्लस वाले से माइनस वाला यहाँ से कट रहा होगा, 15 से यहाँ कहीं कट रहा होगा, तो हमारे पास 16 बचेगा और माइनस के 1 बचेगा। 16 का आपको पता है 4 होता है, और यहाँ पे माइनस की 1 की वैल्यू 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा आपका, 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ये भी कोई नया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में। ये 15 दिन में कर रहे हैं राधिका, और जी ऋषि कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। ऋषि हमारा ऋषि मुनि कितने दिन में कर रहे हैं हमारे 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी उनकी 1 और 2 आ गई एक दिन में। 2 दिन बाद कार्य छोड़ जाती है, राधिका अकेले करती है, 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है, यानी कि राधिका ने कितना किया 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 15 दूनी 30 होगा, यहाँ 1 होगा। राधिका ने कितना काम करा, एक दिन में 2 कर रही है, तो 2 दिन में कितने करेगी 4 करेगी, तो 30 काम टोटल है, यानी कि 26 काम बच जाएगा डेली। अगर अब बात शेष काम जो है अगर ऋषि करेगा तो ऋषि कितने दिन में करेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 26 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो, मैं उसको दोबारा से डिटेल में आपको समझा दूंगा कि आपको लग रहा है, क्योंकि एक ये तो मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूँ कि सबको पता है तो अपना क्वेश्चन हम खत्म कर रहे हैं, नहीं पता है तो हम उसको दोबारा कर लेंगे। देखो इसको क्वेश्चन के करने के लिए क्या है, देखो 30/2 में इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ पहले, 46 × 94। देखो इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन मिले 576, तो सबसे पहले तो आपको जब आपको दिखे कि कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ना मतलब जितना शॉर्ट हो सके उतना लिख लो। जैसे कि मान लो मैंने इसको लिख लिया 24 × 24, क्योंकि मुझे पता है 24 का स्क्वायर है 576। अब मुझे यहाँ दिख रहा है 8 चौक 32 होगा और 8 तिया 24 होगा। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है देखो 3 किसी से नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो 3 को यहाँ छोड़ दीजिए आप। अब आपको देखो 4 से कट रहा है, 4 छंग 24, ये कट गया आपका। अभी मुझे दिख रहा है 2 से कितना कट सकता है, 2 तिया 6, और 2 से ये कट रहा है 47, 47 दूनी 94, 47 से तो कोई नहीं कट रहा है, तो 47 अभी भाई इसको ऐसे लिखा रहने दो, 47 से अभी हमारा कुछ नहीं कट रहा है। 2 चौक 8 94, यानी कि 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 47। ठीक, तो अभी कुछ नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे हमारे कितना हो रहा है, इसको देखो, इसको काट दीजिए आप, 2 × 2, 2 चौक 8, 2 × 2 × 2, यानी कि इस 2 से अब हम यहाँ काट दें, 2 9 18, 2 दूनी 4, 92, 46 दूना 92, आपको पता है ये कट रहा होगा। ठीक है, अभी कुछ और मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। और 47 को आप 3 बार जाओगे तो 141 होता है, यानी कि ऊपर कितना रह गया 2 और नीचे रहेगा 3 3 होती है 27। तो आप 27 2/27 आप आंसर देख सकते हैं कौन सा, हाँ ये हमारे ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल का 80% के बराबर। मतलब एक ने जितने भी अंक प्राप्त किए उससे दूसरे ने 15 करे, तो ऑप्शन में देखो दोनों के बूझ रहा है, तो दोनों के बूझ रहा है तो ऑप्शन में देखो 15 8 15 23 अच्छा बन रहा है, 5 15 सब में 15 15 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन देखना, अभी हमें ऑप्शन ही करेंगे। देखो अभी ऐसे रिजिड नहीं बनना, आपको जिद्दी नहीं बनना है कि भाई हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, हम तो सॉल्यूशन बताइए, जिद्दी नहीं बनते हैं। ऑप्शन का भी पूरा पक्का यूज लेना है आपको, हालांकि मैं डिटेल मेथड भी आपको बता दूंगा साथ साथ में, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मान लीजिए एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, मैंने बोला मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, मैंने पहले बंदे के 8 है, दूसरे बंदे के 23 है,
मतलब अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा 28 30 31, 31 का अगर मेरा 80% किसके बराबर आया, इसके 23 के बराबर है, तो मेरा आंसर देखो कहीं आ ही नहीं रहा है, इंटीजर में वैल्यू नहीं आएगी, तो ये आंसर हमारा नहीं होता। नेक्स्ट हम 5 और 20 लेते हैं। तो 5 20 कितना हो रहा है 25, और जब 25 का 80% करेंगे तो हाँ वास्तव में मुझे कितना मिल रहा है 25 चौका 100 और 4 से काटूंगा 20, तो 20 ही मिल रहा है। और आपको ओरली भी निकाल पा रहे होंगे 25 का 20, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही होता है। तो आपको इस तरीके से जाना। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है कि दोनों का सम, मैंने दोनों का सम देखो, एक बंदे का ए है, दूसरे का बी है, मैंने इसको माना एक्स, तो इसको कितना हो जाएगा एक्स प्लस 15, क्योंकि इसके 15 ज़्यादा है। ठीक, अब इन दोनों का सम, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे हम, तो यानी कि 2x प्लस 15 वो किसके बराबर है मुझे बताइए आप। ये दोनों का सम का 80% किसके बराबर है, 80% किसके बराबर है, इसके बराबर बी के नंबर के बराबर, तो x प्लस 15। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, देखो यहाँ पे काट लो, 2 चौक 8 2 पंजे 10, यानी कि 4 5, 4 से इसके करो 8x हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 15 चौका 60 हो जाएगा, आप 5 से करेंगे 5x हो जाएगा, और 5 15 पंजे 75 हो जाएगा। 5x को जब 8x में करेंगे तो 3x बचेगा, 60 को जब उधर 75 में माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, और 3x से आप जब 5 काट रहे होंगे तो आपको 5 मिल पा रहा होगा, तो x बराबर आपका 5 आंसर आ रहा होगा। यानी कि x की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है 15 हो जाएगी, 15 और 5 20 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन अभी भी आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 4256, देखो ए किसी को किस में कर रहा है 42 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है 56 में कर रहा है, और सी अकेला कितने में 84 मिनट में खाली कर रहा है, 84 मिनट में खाली कर रहा है। इसका एलसीएम निकाल लिए। अब बहुत से बच्चों को इसको एलसीएम निकालने में दिक्कत आएगी क्योंकि नहीं मिल पा रहा है। आप एक काम कीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको कॉमन ले लीजिए, मतलब को उसको अलग इधर लिख दिए। देखो कितना आ रहा है 14 से मुझे पता है सब मारा था, 14 तिया 42, 14 चौका 56, और 14 छंग 84, ये आ गया, मतलब 14 अपना अलग रखो। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, जो इनका एलसीएम आएगा ना, जो इनका एलसीएम आएगा, देखो 14 तो यहाँ रहेगा आपका। एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कभी आप भी लसते हो तो देखो 12 इनका एलसीएम कितना आया 12, 12 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। 12 12 के मल्टीप्लाई करेंगे 144, और 12 दूनी 24, 144 और 24 जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा आपका। आपको नहीं आता तो 12 की मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कैसे किया, मैंने 12 जैसे 14 था 12 था, तो मैंने इसको क्या करा, मैंने 12 प्लस 2 लिख लिया, समझ में आ रही बात। अब मुझे पता है 12 12 का स्क्वायर कितना 144, अब जब 144 12 दूनी 24 जोड़ूंगा तो मेरा 168 आ रहा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए तो उसका ये आपको धीरे धीरे आएगा, समय के अनुसार आपको आता रहेगा। कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन में सीख के या कोई सिखा देगा आपको आ जाएगी, बस चीज़ों को देखते रहिएगा, कैलकुलेशन सीखते रहिएगा। अब देखो इसका एलसीएम निकालने का क्या तरीका, जैसे 3 था तो 3 को 12 से देना, 14 तो इसमें था ही कॉमन, 3 चौक 12, इसका 4 हो जाएगा, और ये कितना है 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 2 आ जाएगा। ये माइनस की एफिशिएंसी है क्योंकि खाली कर रहा है। ये भाई मुझे अपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस हुई हैं मुझे करने में, जब मैं स्टडी करता था इस चीज़ की, तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का एलसीएम निकालने में भारी होती है। तो ये चीज़ें मेरी खुद की बनाई हुई है कि हाँ ऐसे जाएंगे तो आप इजी पढ़ सकता है। देखो जैसे 3 का अब इतना बड़ा एलसीएम लोगे, इसको काटेगा तो आप भूल जाओगे ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, मेरा वाला मेथड यहाँ पर अपना सकते हो आप। ठीक है, और है अच्छा मेरे मेथड देखने हैं तो अलजेब्रा की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, अगर पहले भी मैं अगर वीडियो में बता चुका हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। अलजेब्रा है, अलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक आप जाइए देखिए, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, वो भी मेरी बनाई हुई है। एक एचसीएफ की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वो भी आप देखिएगा। तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर धीरे धीरे आपको लाता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। बाकी तो आप कर ही रहे हो मेरे प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को निकाल सकते हो और अपने यूज़ में ला सकते हो। जब आपका एग्जाम हो उस टाइप में आप लिख लीजिए सबको, और कभी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसमें ये चीज़ अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब बोल रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है 8 मिनट के लिए, और फिर पाइप सी को बंद किया जाता है, यानी कि दोनों ने इन तीनों ने 8 मिनट में पहले कितना कार्य करा है। तो 4 3 7 में से 2 गए 5, यानी कि 5 अट्ठे 40, 40 उन्होंने काम किया। तो यानी कि 40 में से अगर इसमें 100 में माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 128 बच जाएगा। अब बोल रहा है वो शेष भाग पाइप ए और बी भर रहे हैं। ए और बी कितने हैं 4 3 7, देखो 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न बनेगी। फिर मैंने बताया आप भी यहाँ मिश्रित भिन्न बनाने के चक्कर में मत रहना, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत करने के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं। अगर आप इसको बनाने में लग जाओगे तो आप फिर यहाँ कम से कम मान लो 30 सेकेंड ले लोगे। ठीक है,
अभी आपको क्या करना है, ऑप्शन से चेकआउट करना है और कैंसिल करना है। एलिमिनेट ऑप्शन आपको सीखना पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरे पास अब केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। अब मुझे कैसे जाना है, 7 मुझे देखना है, नीचे 7 सबके हैं, दोनों के हाँ है, बिल्कुल है। अब मैं देखता हूँ पहले ऑप्शन में मेरी यूनिट डिजिट की 8 आ रही है, देखो 7 7 49 और 1 50 आ रही है, 0 बनना, तो ये मेरा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। 7 8 56 2 58, 58 मेरा आंसर, यानी कि 7 7 8 56 और 2 8 58, 58 का यूनिट 8 होगा, तो ये मेरा हाँ कहीं ना कहीं आंसर बन रहा होगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 18 7 126 और 2 128 पूरा भी यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं निकालने में, तो यूनिट डिजिट के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, देखो कोई ज़्यादा भारी काम है नहीं इसमें। ये देखो निकटतम बताना है, तो देखो 799 पॉइंट समथिंग है, तो इसको लिख लेंगे हम 800। क्या लिखेंगे, 800। अब इसका क्या है, 24.99 है, तो इसको लिख लेंगे 25%। आपको 25% 1/4 होता है, तो 1/4 800 कितना हो जाएगा, 200। मैं डायरेक्ट इधर लिखता चल रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पे आपको 120 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। का मल्टीप्लाई, देखो 29.9 है, तो 9 के बाद 30 आने वाला है, तो यहाँ पे 30% लिखेंगे। और ये हमारा अब कितना हो जाएगा, 120। और 120 का आपको 30% पता है कितना होता है, 36 होता है। अब यहाँ पर हम बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 190 रखेंगे और प्लस। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी, 22 मतलब कि 23 की वैल्यू निकालनी है, 23% की। 23% को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कितना हो जाएगा, 190 में इधर जाऊंगा तो कितना बच जाएगा मेरा, 10, और 10 कितना हो जाएगा, 46। 46 मेरा आंसर हो जाएगा। x अभी मतलब 46 यहाँ बचेगा, x की पावर 23/100 लिख रहा हूँ। जब हम 23 दूनी 46 करेंगे तो 2 आ रहा होगा, जब इधर को 100 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये डिटेल मेथड है और इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड भी है। मैं दोनों जल्दी फटाफट फुर्ते के साथ बताने की कोशिश करता हूँ, आपको 3 4 तरीके इसके बताऊंगा। पहले सबसे पहले मैं डिटेल मेथड कर लेता हूँ। देखो कोट थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोट थीटा, क्या होगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख देता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब ये माइनस के 1 हो गया, इधर लिखेंगे हम 1 माइनस के साइन थीटा, टेन थीटा कितना था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर यहाँ पे लिखेंगे, आपको मैं डायरेक्ट ही करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारा कितना आएगा, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ से आप देखोगे तो ये वाली चीज़ बहुत बार एनसीईआरटी 10th क्लास में आइडेंटिटीज़ है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में। 10th की जो है, मतलब कि माही अधिकतर वही आते हैं क्वेश्चन, ये ट्रिगोनोमेट्री के किसी भी एग्जाम में देख लीजिए वही आते हैं। आपको 10th वाली एनसीईआरटी में कुल 10 15 20 क्वेश्चन है वे उसी में से आते हैं। दूसरा ये बहुत रिपीटेड भी हुआ है ट्रिगोनोमेट्री के, अगर आपने पढ़े होंगे इसी वाले क्वेश्चन, बहुत हार्ड निकालने की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रीवियस ईयर में है वही मिल जाते हैं। इसको करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा करेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हो रहा होगा, इसका भी हो रहा होगा। जब हम इसको खोलेंगे, मैं डायरेक्ट लिखना हूँ, इसको क्या खोलेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या लिख पा रहे होंगे हम, 2 कोस थीटा। क्या लिख पा रहे होंगे, कोस थीटा, 2 कोस थीटा, ठीक है। बस यहाँ पे समझ जाइए, इसको हटा लीजिए। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है और एक ये 2, तो 2 हो जा रहा होगा। इसको लिख लेते हैं कोस थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, और यहाँ जो बन रहा होगा मतलब कि अपोन में ये साइन थीटा बन रहा होगा, इधर साइन थीटा, और यहाँ पे किसके अपोन में जा रहा होगा, एक नीचे कोस थीटा ये जा रहा होगा, ठीक है। तो इससे तो भाई ये बंदो ये कट रहा होगा हमारा, ठीक है, ये चीज़ें कट रही होंगी, और कोस थीटा हमारा ऊपर जा रहा होगा, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा हो रहा होगा। फिर डिवाइड का साइन है। अब इसको देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, डिवाइड का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा होगा, और क्या बन रहा होगा अंदर, 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा है, कोस थीटा से कोस थीटा कट रहा होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन से साइन करेगा तो कोस थीटा अपॉन 2 हमारा आंसर आ जाएगा। एक इसका मेथड ही है। दूसरा चाहे तो आप यहाँ से ही क्या रख सकते हो, वैल्यू थीटा की वैल्यू 30 रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 30, बाकी अगर थीटा 30 डिग्री रख लो, बाकी अगर यहाँ पे साइन या ये चीज़ें नहीं होती तो हम साइन 0 वैल्यू रख के भी आंसर ला सकते थे। दूसरा आपका क्या एक मेथड हो सकता है इसके लिए, वो मैं दूसरा और बता देता हूँ।
सबसे पहले आपने इनको साइन थीटा कोस थीटा में बदल लीजिए। जैसे हमने देखो साइन थीटा कोस थीटा में करेंगे, आपको पता कट रहा होगा, और आपका कोस थीटा और कितना आ रहा होगा, साइन थीटा वैल्यू आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, साइन कोस थीटा और साइन थीटा। यहाँ तक कर लिया आपने। अब आपको ये पता है ये तो हमारा रहेगा रहेगा। अब यहाँ क्या काम कीजिए आप, कोस थीटा साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू क्या रख लीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी रख लीजिए, 0 रख लीजिए। कितना रख लीजिए, 0। अब आपका बहुत ईजी पड़ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू 0 रहेगा, या इसकी वैल्यू आप क्या रख लीजिए, यार इसमें ना 45 या 30 डिग्री रखनी ही पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों पे नहीं तो पानी फिर जाएगा। 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो अनंत में जाने से ये दो ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको वैल्यू क्या रखिए, आप 45 रख लीजिए यहाँ पे। अदरवाइज अगर यहाँ रख रहे हो तो 30 से भी काम चल सकता है। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ 30 से भी कैसे। बाकी आप यहाँ इतना करने के बाद आपको फिर क्या रख सकते हो, वैल्यू कुछ और रख सकते हो साइन थीटा में करने के बाद। ठीक है, 45 से भी आप काम चला सकते हो। लेकिन जब हम यहाँ तक कर ही लेंगे तो फिर वैल्यू रखने की कोई बात नहीं बनती। तो वैल्यू एक बार मैं 45 से 30 वैल्यू से रख के एक बार वो भी बता देता हूँ आपको, जल्दी बता देता हूँ, बहुत जल्दी, समय नहीं लगेगा आपका। ठीक है, और बाकी ये दोनों ही तरीके से बहुत लंबा है क्वेश्चन करने का, इसमें समय लगेगा लगेगा क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन है। अच्छा देखो मैं 30 रखता हूँ तो मेरी कितनी हो जाएगी, √3, पर मैं करूँगा डायरेक्ट भाई। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, डायरेक्ट ही करूँगा। √3 माइनस के 1। अब जब मैं इसको रखूँगा 1/3, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, तो √3 माइनस के 1 यहाँ पे हो रहा होगा, माइनस के 1 हो रहा होगा, ये इससे कट रहा होगा। यहाँ पे 1√3 हो रहा है तो ऊपर जा रहा होगा, कितना जा रहा होगा ऊपर। तो नीचे यहाँ पे क्या जा रहा होगा, √3 बन रहा होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड, ये कट रहा होगा, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगा 30, तो 1/, कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 1/ कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 में लिखूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √3/2, तो 2 प्लस √3 हो रहा होगा, और कितना हो रहा होगा 2 अपॉन यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो, तो 2 से 2 कट रहा होगा, फिर प्लस ये इसका उल्टा हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे कितना है 1/√3, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा आपको 1 यहाँ पे कितना है 1/√3। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, यानी कि √3 समझो आप, ये 1/2√3 आया नहीं, सोल्व हो गए। तो ये तो इसका कॉन्जुगेट है ना, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। समझ में आई बात। अब ये √3 का मैं डायरेक्ट करूंगा तो इसका कॉन्जुगेट में क्या लिखूंगा, √3 डिवाइड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √2 माइनस के √3, ठीक है, प्लस 2√3, और यहाँ से ये प्लस है, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो, 2 2 4 होगा, और यानी कि √3 4 आंसर आ रहा है। यानी कि अब मैं 30 वैल्यू रखता हूँ, किसका आएगा 30 वैल्यू रखूँगा, तो देखो इसकी 30 वैल्यू रखूँगा तो √3/2, और ऑलरेडी नीचे 2 है तो √3/4 आएगा। अगर आप किसी की वैल्यू रखोगे तो नहीं आएगा। इसकी वैल्यू रखूँगा तो 2/√3 होता है, और नीचे 2 है तो 2 से 2 कट के 1/√3 आ गया, तो इसका कहीं कहीं से कहीं तक बनने की है नहीं चांसेस। इसमें रखेंगे तो ये भी √3/2 आ रहा होगा, इसका वैल्यू 1/2 आ रहा होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ये भी। ऐसे कर सकते हो, जैसे करते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी वैल्यू पुटिंग करके इसका आसानी से निकल सकता है। देखो ये है इस तरीके से, ये भी क्वेश्चन देखो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, कर लेंगे। बस यहाँ पे मुझे मेरी एक ही प्रॉब्लम है, इनको यहाँ पर ऑफ नहीं देना चाहिए था, इनको यहाँ पर का ही देना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से क्या है इंग्लिश में मिक्स कर रखा है इन्होंने, हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर रखा, तो ऐसे चीज़ें सही नहीं लगी मुझे। बाकी के की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिएगा, आसान है, निकल जाएगी। और हम आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है, इतने कोई मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा समय लगेगा। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी नंबर बड़ी हो रही है, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो देख लेते हैं। 92 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। देखो इसका क्या निकालना है, परास निकालना माध्य का, मतलब कि रेंज और मीडियन। सबसे पहले इसको अरेंज कर लीजिए आप 98 असेंडिंग ऑर्डर में। 98 के बाद कितना आ जाएगा 108 आएगा, 108 के बाद कितना आएगा 122 आएगा, 122 के बाद कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा, 134 के बाद कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा, फिर 194 आ जाएगा। कितने आया 1 2 3 4 5 6। तो परास कितना होता है, इसका छोटी टर्म में से सबसे बड़ी में से माइनस कर दीजिए। देखो 98 94 होता तो 100 बचता, 98 तो 96 बचेगा, यानी 96 ऊपर की वैल्यू आ गई। अब इसकी माध्य का निकालनी है। माध्य कितनी होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो बीच की दो टर्म की हम इसका एवरेज निकाल दो, आ जाएगी। या तो आपको दिख पा रहा है कितना, अगर मैं 128 निकाल लूँ तो मुझे पता है 28 22 6 28 28 से 34 128 आ रहा है,
तो मैं 108, नहीं तो इन दोनों को सम करेंगे, हाफ करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 122 करेंगे, 134 करेंगे, अगर हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका ही माध्यक निकल पा रही होंगी। अब इसको क्या कर लिया है, हम इसको काट लेते हैं। देखो किसने कट रहा है ये, 16 छंग 96, 16 छंग 96, 16 छंग 96 और 16 अट्ठे 128 और 2 3 6 2 चौक 8, 3/4 हमारा इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रीजनिंग का है, मैथ्स का है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो एक सरल रेखा है जो इसकी ये बिंदु है 3 2 से होकर जाती है। तो यहाँ पे देखो 3 की वैल्यू x की जगह रख देंगे, x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे। ये x और y तो रहता, बस आपको k का मान मिल जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो 3k हो जाएगा, माइनस के y की जगह रखेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर के 6। इधर ये जाएगा तो 6 6 12 हो जाएगा, नहीं 3k बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 की वैल्यू हम निकाल पा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 4 वैल्यू हमारी आ रही होगी, 3 चौक 12, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है। देखो 3 रुपये में कितनी बेच रहा है नींबू, 15, मतलब उसको क्या है ये एसपी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाने पे हम क्या करते हैं 100/160 कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो 60% को 2 3 6 2 5 10 ऐसे भी करके लिख सकते हो, पर मुझे ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है। यहाँ पे भी तो वो चीज़ हो सकती है, 20 से काट दो, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 5/8 ऐसे भी तो लिख सकते हो। और ऊपर ऊपर 15, 15 से कटेंगे तो 15 बार चला जाएगा और यहाँ पे बच गया 1/8, 8 उधर लेके जाएंगे तो 8 ही का ना 8, यानी कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीद पा रहा होगा वो 8। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इसमें भारी कार्य नहीं था। अभी तक क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कुछ क्वेश्चन इनमें काफ़ी अच्छे थे लेकिन कुछ बहुत ईजी है। 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक का कार्य को इतने रुपये में पूरा करते हैं यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात कितना है, इतना 9.5 है। अब हमको इसको क्या निकालना है, 12 इनकी एक दिन की मजदूरी इतनी है तो 12 कुशल मजदूरों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका 14 से कर दो मल्टीप्लाई और इसकी किससे कर दो 10 से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नंबर 108 प्राप्त करेंगे और यहाँ से 14 पंजे 70 प्राप्त करेंगे और 14 ढाई 140 प्राप्त करेंगे। यहाँ से आप काट सकते हो इसको, ये भी रेशो है, चाहे इसको जोड़ सकते हो। 7 4 110, 110 और 108 को जोड़ेंगे तो 210 218 प्राप्त करेंगे। 218 की वैल्यू यूनिट कितनी है 13,189 रुपये, यानी कि एक की मेरी कितनी वैल्यू हो जाएगी 13,189 को मैं 218 से डिवाइड करूंगा। मुझे निकालनी किसकी है 40 की, यानी कि मुझे किसकी निकालनी है 10 अकुशल श्रमिकों की। तो अकुशल कितने हैं 10, यानी कि ये वाला पोर्शन ये बूझ रहा है, यानी कि 40 की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है। जब आपको यहाँ से दिख रहा है तो इसको मिनिमाइज कर लीजिए, मैंने कई बार बोला आपको मिनिमाइज कर लीजिए, देखो कर लीजिए। 2 ढाई कितना आ जाएगा 2 5 ढाई 2 नंबर 18 109 आ जाएगा 2, ऐसे लिख लीजिए। अगर नहीं बन पाता है 2 से इसको काट लिया, 20 बार कट रहा है। अब देखिए किससे कट रहा है, नहीं कट रहा, देखो ये देखो मुझे किससे कट रहा है, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ ये 11 से कट रहा है, 1 और 1 11 और 8 3 11, तो 11 से काटेंगे, 11 का ना 11, 11 का ना 11, 2 पहुँच जाएंगे, 11 का ना फिर 11, फिर कितना पहुँच जाएंगे 11 का ना 11, 10 पहुँच जाएंगे 108, 108 को 11 नाम 99, फिर 11 नाम 99, 99, यानी कि मैं 11 से ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 20 को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको फिर 11 करके 11 से जा रहा है और छोटा कर लेता हूँ, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई 11, ये करेंगे 11 का ना 11 109 है ना, फिर 20, और मतलब इसको फैक्टर में तोड़ते चले जाओ जहाँ तक आपको नहीं मिल पा रहा है। नीचे कितना 109, 109 से 109 कटेगा, 121 है, 121 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 को पता है आपको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 242 आपका आंसर आ रहा होगा जीरो लगा के, तो ये जीरो आंसर लग जाएगा। एक चीज़ और, जैसे आपको पता है 11 से कट रहा है और नीचे कोई 11 है नहीं, तो आप 11 वाला मल्टी ढूंढ के भी आंसर लगा सकते थे। यहाँ पे 11 पूरा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। कैसे, देखो 3 और 4 7 2 है, तो ये तो 11 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा 11 से, 2 2 4 ये कट रहा है, ये कट जाएगा। ठीक है, 3 2 5 ये भी नहीं कटेगा, तो देखो एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है। जैसे आपको पता लगा इसमें 11 का मल्टीपल है तो यहाँ से देख के आंसर लगा सकते हैं। आजकल ऐसी हो रहा है, मैं तो इसी तरीके से करता हूँ बहुत पहले से क्वेश्चन। स्टॉपेज को, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, स्टॉपेज को छोड़कर बस एक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो कितने मिनट के लिए वह रुकती है स्टॉपेज पे। तो देखो 45 है, तो इनका जब इसकी रेट से चल रही है तो कितना का अंतर लीजिए, 9 3 27 9 5 बताने 18 इनका
क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अंतर बटे कितना होता है, जो पहले वाली चाल है बिना स्टॉपिंग वाली, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको 60 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 3 छंग 18, 6 चौक 24 हमारा आंसर आ रहा होगा। देखो 24 मिनट, इसका कितने मिनट के लिए, 24 मिनट प्रति घंटे इतने रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107 क्वेश्चन पे आ गए हम। वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड मास के काफ़ी क्वेश्चन इसमें छुटवाए, एक ही छुटवाया वैसे तो। देखो एक ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 5,000 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। देखो 20 के तो सबको याद होना चाहिए, नहीं है। 3 साल का कितना होता है, 72.8 होता है। जब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा होगा, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटाएंगे तो 0, तो हमें कितना मिल पा रहा होगा, 3,640 रुपये। अब 5,000 हमारा ये था अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल था, मूलधन था, इसमें जोड़ेंगे तो 8,640 हो जाएगा, ठीक है। एक तो था ये बहुत तरीका, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, बहुत आता है 20% और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको ये तो चुटकियों में याद होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, 5,000 ले लीजिए आप, इसका कितना निकाल लीजिए, 3:3:1 रेशो निकाल लीजिए, मतलब कितना रेशो इसका 20%, इसका 20% कितना 1,000, फिर इसका भी 20% कितना है 200, फिर इसका भी 20% कितना है 40, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 रेशो की, यानी कि 3,000 हो गया, 600 हो गया, 40 हो गया, यानी कि 3,640 फिर आ गया। अब इसको 5,000 में जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 8,440। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्री मेथड। यार ट्री मेथड तो मुझे अब बुरा लगने लगा, ठीक है, मतलब समय का बहुत हानि है, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। इतनी देर में तो हम इस तरीके से ला सकते हैं चीज़ों को। अब इनको जोड़ लीजिए, 3,640, तो मुझे तो कहीं से कहीं तक बेनिफिट लगा नहीं है। ट्री वाला मेथड बहुत लंबा मेथड है, जिसको नहीं पता तो वो तो बनाता रह जाएगा, कितना है कितना है कितना नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर अगेन यही है, आप मेरी राय में तो इसको हम छोड़ते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कुछ थोड़ा सा लग रहा है, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये इसके डिवाइड में है, ये क्या है इसके डिवाइड में, मतलब कि मैं इन दोनों में कॉमन ले सकता हूँ दशमलव का कितना। देखो ऊपर कितना 1 और 2 3, नीचे कितना 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं 10 की पावर 3 ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अंदर कितना लिख सकता हूँ, 342 पूरा पूरा मल्टीप्लाई 684, और इसकी अपोन में क्या लिख सकता हूँ मैं, 126 मल्टीप्लाई 171, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। फिर उसके अपोन में, ये इसके अपोन में, 1 और 1 2 2 जा रहा है, तो इसे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 125 अट्ठे 1,000 लिख लूँ मैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ 1,000 से 1,000 ये कट जाएगा भाई, और अपोन ये 3 है, मतलब 3 है ना, ये ऊपर पहुँच जाएगा सबसे पहले, यहाँ पहुँच जाएगा 3। तो अब आपके पास कितना बचा, ये नहीं बचा, ये ख़त्म हो गया, 3 ऊपर पहुँच गया, ये बचा, ठीक है। अब आपको ये मिला बस। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। देखो 19 नंबर 171 होते हैं, ठीक है। अब देखो कोई कट रहेगा, 4 3 7 2 9 से कट रहा है, 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 ते 27, 7 7 9 अट्ठे 72, 38 बार कट गया भाई। अब देखो 6 2 8 और 1 9, 9 से तो ये भी कट रहा है, तो 9 से काट लीजिए, 3 को इसको काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 3 चौक 12, 34 और 3 दूनी 6, 342, और इससे देखो 2 बार कट रहा है ना, 2 19 दूनी 38 कट रहा है 2 बार, 2 दूनी 4, 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसको इस तरीके से जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24% किसके बराबर है 39 के। देखो तो हम क्या करेंगे, 24% कितने हैं, देखो 3 अट्ठे 24 और 13 तिया 39, 8% इसके है, 8% 13%, 13 के बराबर है। देखो नीचे का रखेंगे 100, नीचे का रखेंगे हम 100, 8 का 8/100। अब 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5, 12.5 की 13 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 13 की जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5 से, तो कितना मिल रहा होगा, हम 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, और फिर मैंने बताया 12 12 की मल्टीप्लाई कर दो 144, फिर 12 और जोड़ दो,
144 में को 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 156 आ जाएगा। 156 और 6 कितना हो जाएगा 162, 162.5। फिर मैंने बताया कि डेसिमल की कोई आवश्यकता नहीं है, 162.5 मिलाओ, 162.5 मिलाओ, 1625 आंसर हो जाएगा आपका। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। 24% अगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 39 को, 1% किसकी करेगा 39/24 को, 100 की प्रतिशत करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे, यानी 100%। ठीक है, तो बस इसको सोल्व करना जो मैंने यहाँ पे ऐसा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। देखो 3 इसके अपॉन में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 3 छंग 18, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 18 यहाँ हो जाएगा, माइनस के 10 रहेगा प्लस, और 9 हो जाएगा इसका, 9 27 3 हो जाएगा, यानी कि 10 और 3 13, 13 18 में से जाएगा माइनस के 5 बच जाएगा, आंसर हमारा माइनस के 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो उसमें समय लगाऊंगा मैं आराम से, जो क्वेश्चन ईजी है। ये हल्के क्वेश्चन में क्या ही मैं समय लगाऊं। देखो ये क्वेश्चन है बहुत ठीक ठाक है। एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से इतने सेंटीमीटर इतने प्रतिशत अधिक है। इतने प्रतिशत मतलब 1/6, कितना है 1/6। ठीक है 1/6। बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, मतलब क्या बोल रहा है, एक जो हमारा ये है, ठीक है ये चीज, और एक हमारा ये चीज, वो बोला बेलन की त्रिज्या जो है एक अर्धगोले की त्रिज्या से इतनी अधिक है। मतलब अगर इसकी 6 है तो इसकी कितनी हो जाएगी त्रिज्या 7। अभी हमें पता नहीं तो एक्स वैल्यू रख लेते हैं, कितने रख लेते हैं एक्स। अब बोल रहा है बेलन की ऊंचाई कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर, भाई ये भी ध्यान रख लो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, यदि बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन मतलब इसका आयतन, मतलब इसका आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कितना है 49 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 21 ये किसके बराबर है 7 सेमी त्रिज्या वाले दो अन्य गोले के आयतन के बराबर है। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अन्य गोले, अन्य गोले क्या है एक है, उसकी त्रिज्या कितनी है 7 है। अब 7 तो है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 होता है, और पाई होता है, और आर की पावर कितना होता है, आर की पावर कितना होता है 7/3। ठीक है, और आपको क्या है 7/3। ठीक, अब आप यहाँ देख पा रहे हो 7 की पावर कितनी थी 2, 7 की पावर यहाँ 2 ही तो थी, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा तो यहाँ 7 बच जाएगा बस खाली, और 7 से इसको काटेंगे 7 या 21 हो रहा होगा। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब करेंगे तो 4, और 1 3 ये रहा, 1 3 नीचे नीचे जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। यानी कि अब मुझे क्या करना है अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना। अर्धगोले का आयतन यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 6 है, तो 2/3 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। अब हमने तुम सोच रहे होंगे कि इसमें भैया 22/7 दे रखा तो इसमें 11 का मल्टीपल क्यों नहीं ढूंढा। उसने ये लिख रखा दशमलव के 2 स्थानों तक गणना कीजिए, तो जब वो 2 दशमलव के 2 स्थान है इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं है, जब एक्चुअल लगभग में आंसर दिया होता है तो अब हमारा कोई मल्टीपल काम नहीं करेगा, कोई डिजिट सम काम नहीं करेगा, तो हम कोई अप्रोक्स वाला लगा सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स में भी नहीं लगा सकते, बहुत पास पास चीज़ें हैं, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। ठीक है, एग्जामिनर भी ये चाह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप सोल्व करो। ठीक है, तो सोल्व करना। अब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अर्धगोले का क्या होता है आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होगा 2/3, पाई की वैल्यू होगा 20/2/7, और आर की पावर 3 यानी कि 4 चौक 16 चौक का 64 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब 64 की मैं 44 मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 4 लेके देखो इसमें मैं 11 मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 2 निकाल लूँ और 4 कर दूँ। अब 4 चौक 16 चौक का 64, 64 की 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 चौक 16 यानी कि 256 आ जाएगी, पता है ना 64 की की 6 चौक 24 और 25। ठीक है, अब 11 की मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 7 या 21, 11 की मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है आसानी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने में। 6 6 5 11 1 5 और 2 7 और 1 8 और 28 16 21, 21 से डिवाइड करेंगे हम आंसर आ जाएगा। दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है, लेकिन आप ध्यान दोगे ऑप्शन को तो 13 13 तो सब में सेम है, तो 13 13 एक बार 3 में जाएगा टेबल, एक बार 3 में जाएगा, एक बार 1 में जाएगा, एक बार 3 में जाएगा, इतना तो पता है आपको। दशमलव के 2 स्थान को तो छोड़िए, बात बहुत दूर बात हो गई, आपको केवल तीसरी डिजिट तक निकालना है। देखो 4 6 3 2 अलग है, केवल हम 13 निकालने के बाद हमें पता लग जाएगा कहाँ डिजिट है जा रहा है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 21 को, 21 से 28 16 को, 21 ही का ना 21 बार जा रहा होगा, और यहाँ पे देखो 7 डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, 21 ही का ना 21। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और 7 हमारा यहाँ हो गया, 21 दिया 63, 21 दिया 21 दिया 63, 71 था ये, 21 या 63 और 3 8 11 86 हो जाएगा।
अब 21 देखो कितनी बार जा रहा है, 21 चौक 84, 21 चौक 84 होते ना, तो 4 बार जा रहा है, 2 बच रहा है, तो 134 आपका यही आ गया समथिंग, है ना। आपको जाना ही नहीं है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो है जो इनको नहीं आता तो वो थोड़ा डिटेल में ऐसे भी जा सकते हो, आपकी इच्छा है किस तरीके से आप जाना चाहते हो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा 120 है। ये बोल रहा है कि सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत, मतलब कि एनरोल मतलब ग्रीन वाला निकालना है, और उत्तीर्ण क्वालिफाइड निकालना, यानी कि रेड वाला निकालना है। इनको सबको जोड़ेंगे 4 5 9। देखो मैं दहाई वाला अंक सबसे पहले जोड़ता हूँ, या इकाई वाला भी जोड़ सकते हो, 5 4 9 9 4 13, 13 4 17, 17 17 5 22, क्या हुआ भाई, 4 और 5 है ना, 4 5 9 9 4 13, 13 4 17, 17 17 और 5 22, 220। ठीक है, अभी और जोड़ लिए 5 5 10 20, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। ठीक, छिचुक चौक। अब इनको जोड़िए, 3 4 7, 7 4 11, 11 11 और 3 14, 14 4 18, 18 मतलब 180, 8 और 2 10, और 10 20, यानी कि 200 आ जाएगा। इसको आप रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता है कितना है, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 6 5 देख लीजिए कौन सा, 6 5 केवल यही ऑप्शन में जो हमें दिख रहा है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो, फिर भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेवल 2 के भैया ये सारे हो गए हमारे 16 जून के, 3 की 3 शिफ्ट हो गई हैं। अगर आपको कुछ भी भ्रम है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं कौन सी शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट करा चुका हूँ मैं, सेकंड शिफ्ट करा चुका हूँ मैं, थर्ड शिफ्ट करा चुका हूँ मैं, सारी शिफ्ट करा चुका हूँ 16 के। अब ये जब भी एग्ज़ाम होगा, शायद 13 का या 12 में जब भी रहा होगा, 2 शिफ्ट है वो भी करा देता हूँ, तो लेवल 2 का सारा काम खत्म हो जाएगा। लेवल 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 16 जून के सारे हो गई। ठीक है, 1 बाय 1 करके चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, चाहे वो लेवल 2 की बात हो, लेवल 3 हो, चाहे लेवल 5 हो। लेवल 6 और लेवल 4 के जितने भी एग्ज़ाम पहले हुए थे 1 महीने पहले, वो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके आप देख सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो। सॉल्यूशन बहुत खतरनाक तरीके से कराया गया। तो भाई आज की वीडियो में केवल इतना ही था। लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, वॉचिंग के लिए थैंक यू।